न्यूज़ 24 देख रहे हैं। एप्लीकेशन लिखी होगी, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखी होगी, टीचर को एप्लीकेशन लिखी होगी, थानों में भी एप्लीकेशन लिखी होगी, सबने लिखी होगी कि नहीं? यदि लिखी हो तो हाथ खड़ा कीजिए, कोई ना कोई एप्लीकेशन जरूर है। बहुत बढ़िया, शानदार। और मुझे ये बताइए कितने जनों ने तारीफ के लिए चिट्ठी लिखी होगी अपने प्रधानाचार्य को कि आपने गेट इतना सुंदर बना दिया, इसमें मेरे बच्चे पढ़ते हैं। कितने लोगों ने तारीफ लिखी होगी चिट्ठी में अपनी क्लास की बैठी टीचर को कि मेरे बच्चों को आपने बड़ी शिद्दत से पढ़ाया, आज मेरा बच्चा लिखना पढ़ना सीख गया। कितने बच्चों ने कितने तारीफ से चिट्ठी लिखी होगी देश के प्रधानमंत्री को कि देश में परिवर्तन आ रहा है। अगर लिखी हो तो हाथ खड़ा कर दीजिए। कभी आपने सम्मान लिख कर दिया हो कि टू द प्रिंसिपल, मैं आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि विद्यालय बदल रहा है, केंद्रीय विद्यालय साफ सुथरा है, चमकदार है, पेंटिंग बहुत सुंदर है, गेट बड़ा अच्छा है, कक्षाएं बहुत अच्छी चल रही है। आप लोगों को मालूम है, दो सुबह और शाम दोनों ड्यूटी देते प्रधानाचार्य। कभी कोई आए फूलों में घुसता लेकर कि आप अकेले इतना बड़ा विद्यालय संभाले? मैं अपने बच्चे से तंग आ जाती हूँ, विद्यालय भेजती हूँ, और आप हैं कि 5-5 हजार बच्चों को संभालते हैं। परिवर्तन कीजिए सोच में साथियों। कभी तारीफ के लिए कलम उठाइए, कभी तारीफ के लिए भी आप दफ्तर में आइए। शिकायतों के लिए हम बहुत जाते हैं, हर दफ्तर के बाहर जब भी जाते हैं शिकायतों के लिए आते हैं। ये सोचने का मुद्दा है, क्या ये देशभक्ति नहीं है? क्या अपने साथियों के साथ खड़ा होना देशभक्ति नहीं है? यदि है और आपको लगा बात ठीक है तो मैं फिर से आपकी जोरदार तालियां चाहूंगी। प्यारे मित्रों, आंखें खोलनी पड़ती है, आंखें खोलनी पड़ती है उजाले की खातिर। महज सूरज निकलने से उजाला नहीं होता, महज सूरज निकलने से उजाला नहीं होता। अपने लिए भी आपको बहुत कुछ करना होगा। मैं देखती हूँ प्रधानाचार्य साहब को सुबह से लेकर रात तक, मुझे लगता है कि सोते होंगे तो अभी कोई ना कोई काम सोच रहे होते होंगे कि विद्यालय में क्या करना है। आजकल विद्यालय में जाकर किस बच्चे के साथ मुलाकात करनी है, टीचर के साथ मीटिंग करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ बदलाव लाने हैं, और ऐसा ही कार्यक्रम दिमाग में चलता है टीचर्स के। किस बच्चे की उपलब्धि को बढ़ाना है, कौन सा बच्चा मेरा कमजोर है जिसे मुझे पढ़ाना है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमेशा ध्यान रखना कि पल पल तक सांसों की माला जो निज भारत माँ पे चढ़ाता है, अरे पल पल तक सांसों की माला जो निज भारत माँ पे चढ़ाता है, वही वीर वीर पराक्रमी नायक भारत का लाल कहलाता है, भारत का लाल कहलाता है। ये असली हकदार है तारीफ के, ये असली हकदार है मेडल के। लेकिन देखिए, ताउम्र जब तक विद्यालय में रहते हैं आप सबको पारितोषिक देते हैं, आप सबको धन्यवाद करते हैं, आप सबको मेडल पहनाते हैं, आप सबको सर्टिफिकेट देते हैं, आपके बच्चों को इनाम देते हैं। कभी सोचिए कोई ऐसा शख्स जो वरदान के रूप में आता है, आपकी कई सारी पीढ़ियों को ऊपर लेकर जाता है, आपकी वंशवेल और जनरेशन को बदल देता है। एक शख्स ऐसा होता है प्रधानाचार्य, और एक टीचर जो स्वयं जलकर प्रकाश करते हैं समाज में। यहाँ पर कितने अभिभावक है, मैं चाहूंगी एक बार हाथ खड़ा करके अपनी उपस्थिति मुझे दर्ज करें, मैं देखना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, मुझे लगता है कि मैं सार्थक बात कर रही हूँ क्योंकि मैं आप ही के लिए बात कर रही हूँ। ये आपके बच्चे हैं, और ध्यान रखिए जब ये विद्यालय में आते तो सिर्फ आपके बच्चे नहीं होते हैं, ये सिर्फ दिल्ली सरकार के, भारत सरकार के, समाज के बच्चे होते हैं। और आपसे पहले प्रधानाचार्य और टीचर पूरा तन मन लगाकर, और उनकी खुशी क्या होती है कि आपका बच्चा कहीं ऊंची जगह नौकरी करने लगा, ये टीचर की खुशी होती है। वो इसमें ही अपने आप को सम्मानित महसूस करती है और इसी में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। ऐसी शख्सियत के लिए ताली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चे, घर में जरूर आपको खाना पीना मिलता है, सुरक्षा मिलती है, लेकिन आप नन्हे नन्हे आज यहाँ बैठे हो, आप जानते हो कि आपको गाथा घा सिखाने से लेकर, चैप्टर पढ़ाने से लेकर आपका क्वेश्चन पेपर बनाना, उसको पेपर के बाद आपका आंसर। अभिभावकों क्या टीचर का अपना निजी स्वार्थ होता है? आपके बच्चे के लिए पल पल काम करते हैं विद्यालय की सभी सरकारी कर्मचारी। आप स्वीपर से लेकर प्रधानाचार्य रूप डायरेक्टर तक बात करें तो निरंतर हमारे अथक प्रयास यही है कि मेरे विद्यालय का एक एक बच्चा ऊंचे शिखर पर पहुंचे, ऊंचे स्थान पर पहुंचे। आप मानते हैं? आप मानते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है? आवाज नहीं आई? मानते हैं तो आपको सोच बदलनी होगी। सोच और आपके विचार और भाव
में कृतज्ञता होनी चाहिए, धन्यवाद का भाव होना चाहिए। जब हमें किसी के प्रति कृतज्ञता होती है तो उसके प्रति सम्मान और स्नेह होता है, फिर शिकायत मुक्त हो जाते हैं। एक बार आप सब जुटे केंद्रीय विद्यालय को ऊंचा उठाने में। अरे हिंदुस्तान के धड़कते दिल, दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय है। आप और आपके बच्चे सौभाग्यशाली हैं जो इस विद्यालय में पढ़ते हैं। मैं आपको साधुवाद करती हूँ, मुबारक देती हूँ। आज विज्ञान विहार केंद्रीय विद्यालय में आने के लिए दिल्ली के हर अभिभावक का सपना होगा कि मेरा बच्चा इस विद्यालय में पढ़े। है या नहीं है? थोड़ा सा जोर से बोल दीजिए, है या नहीं? बिल्कुल है। लेकिन आपको जब अवसर मिला कि आपका बच्चा इस विद्यालय में आया तो आपका भी दायित्व बनता है कृतज्ञता व्यक्त करें। आप भी सम्मान के लिए आगे बढ़े, आप भी सहयोग के लिए आगे बढ़े। आइए बताना चाह रहे थे, पूछे कि मैं कैसे सहयोगी हो सकता हूँ, क्या मैं भी स्वेच्छा से आके काम कर सकता हूँ? तो ये आपको भी गौरवान्वित करेगा। और मैं समझती हूँ कि यदि ऐसा होता है तो गणतंत्र दिवस हमारे भारत में है और गणतंत्र दिवस की भावना को समझते हैं यदि ऐसा होता है तो। वरना हर बार ये कहते हैं कि मेले ही लगते हैं शहीदों की यादों में, ये मेले बनकर ना रह जाए। एक बार देश को आपकी जरूरत है। जब तक समाज नहीं उठेगा देश की सरकारें कुछ नहीं कर सकती, देश में रहने वाले विद्यालय कुछ नहीं कर सकते। एक महत्वपूर्ण भूमिका है, आप लोग बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि गणतंत्र दिवस मात्र एक दिवस नहीं है। गणतंत्र दिवस हर पल है, हर क्षण है। यदि आप माने तो हर दिन हर पल आपका स्वतंत्रता दिवस है। अरे यदि हम हर पल हर क्षण स्वतंत्रता से रहते हैं तो स्वतंत्रता दिवस हर दिन होता है कि नहीं होता है? कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, देश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए और कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। आज भी जो यहाँ इस समय आप लोग स्वतंत्रता से बैठे हुए हैं धूप में सुंदर मंच पर, आज वो सरहदों पर बॉर्डर